आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिनके रसूख के आगे बड़े बड़े लोग सजदे में पड़े रहते हैं। उनकी दहलीज पर सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े बड़े नेता नतमस्तक हुआ करते थे, लेकिन उनकी महज एक गलती या फिर यूं कहें कि उनके एक पाप ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद कर दिया। और उनकी वो गलती थी महिला का शोषण। सिर्फ एक महिला ने ही इन सारे विधायक, सांसद, मंत्री और यहां तक कि आध्यात्मिक गुरुओं के कैरियर को खत्म कर दिया और तो और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। चलिए सबसे पहले हम हाल फिलहाल के मामले पर नजर डालते हैं जिसमें बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह उलझे हुए हैं। उन पर उन्हीं की महिला पहलवानों ने शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। फिलवक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के कई दिग्गज पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। ये पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और यूपी के कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पहलवानों का आरोप है कि बृजभूषण ने कई महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया। कई दिनों के प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। इस प्रदर्शन में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे बड़े बड़े पहलवानों के नाम शामिल हैं। बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले दबंग नेता हैं। बृजभूषण शरण सिंह 2011 से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। 2019 में वो तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए। हालांकि कुछ ही दिनों में इनका इस पद से कार्यकाल पूरा होने वाला है। पहलवान चाहते हैं कि बृजभूषण WFI के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन बृजभूषण ने कुश्ती संघ से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। बृजभूषण का साफ कहना है कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने आरोपों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इस वक्त देश का बड़ा तबका उनके खिलाफ है। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद का। आज हम बात करेंगे बीजेपी के पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की। स्वामी चिन्मयानंद पर उनकी ही शिष्या ने साल 2011 में किडनैपिंग और रेप का मामला दर्ज करवाया था। 30 नवंबर 2011 को शाहजहांपुर के कोतवाली में स्वामी चिन्मयानंद पर एफआईआर दर्ज की गई। पीड़िता के मुताबिक उसने चिन्मयानंद के आश्रम में कई साल गुजारे। हरिद्वार आश्रम में रहने के दौरान स्वामी चिन्मयानंद ने उसका रेप किया। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। वहीं योगी सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने का फैसला भी ले लिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ पीड़िता ने राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, यूपी के राज्यपाल और यूपी के सीएम के साथ साथ जिला जज को पत्र लिखकर इंसाफ की मांग की थी, जिसके बाद चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया गया और फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। लेकिन कुल मिलाकर उनके लंबे चौड़े सियासी कैरियर पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग गया। पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर यूपी की बांगरमऊ सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक हुए। इलाके में कुलदीप सिंह सेंगर का खासा रसूख था, लेकिन एक नाबालिग बच्ची ने आरोप लगाया कि साल 2017 में विधायक कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने उसे पहले तो अगवा किया, फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। ऐसा आरोप है कि काफी लंबे अरसे तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और तो और पीड़िता के पिता को ही झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ वक्त के बाद ही रायबरेली जाते वक्त पीड़िता की कार का एक्सीडेंट भी कराया गया। इस हादसे में पीड़िता की मौसी की मौत हो गई, जबकि पीड़िता का और उनके वकील का बुरी तरह घायल होना सामने आया। सरकार ने कुलदीप को बचाने की लाख कोशिशें की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामला दिल्ली ट्रांसफर हो गया और सुनवाई दिल्ली में ही हुई। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी मानते हुए 20 दिसंबर साल 2017 के रोज उम्र कैद की सजा सुना दी। इसी के साथ उन्हें बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर जमानत पर हैं, लेकिन उनका सियासी कैरियर भी पूरी तरह चौपट हो गया। गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है। ये हरियाणा और पंजाब में काफी सक्रिय भी हैं। डेरा सच्चा सौदा के तकरीबन 5 से 7 करोड़ फॉलोअर्स भी हैं। डेरा परिसर के अंदर ही लोगों के रहने और खाने का इंतजाम होता था। आश्रम के अंदर ही कई स्कूल और कॉलेज भी चलते थे। साल 2002 की बात है जब एक गुमनाम चिट्ठी में गुरमीत राम रहीम पर रेप का आरोप लगाया गया। धीरे धीरे मामले ने तूल पकड़ा। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और डेरा मैनेजर से 1999
उनमें से 2001 तक की साध्वियों की लिस्ट मांगी गई, जिसमें 24 साध्वियों के नाम सामने आए और 18 को ट्रेस कर लिया गया, लेकिन महज 2 साध्वियां ही कोर्ट तक पहुंची। इन साध्वियों के बयान पर बाबा के खिलाफ रेप का केस चला और इसके बाद बाबा को सीबीआई कोर्ट ने 10-10 साल तक की सजा सुनाई। हालांकि फिलहाल बाबा भी जमानत पर हैं, लेकिन उनके डेरे में लोगों की गिनती ना के बराबर है। आसाराम बापू। आसाराम कोई आम इंसान नहीं, बल्कि रसूखदार कथावाचक थे, जिनके मंच पर देश के बड़े नेता और मंत्री हाजिरी लगाते थे। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो ऐसे तमाम नेताओं की लिस्ट और तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। आसाराम के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और वरुण गांधी जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं। इतना ही नहीं, किसी जमाने में पीएम मोदी भी आसाराम के आश्रम जाया करते थे और मंच से आसाराम की तारीफें करते भी उन्हें सुना गया है। लेकिन लड़कियों की सोहबत ने उन्हें भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल 16 साल की नाबालिग ने आसाराम पर आरोप लगाया कि उसने आश्रम में ही उसके साथ बलात्कार किया है। इसका मुकदमा दिल्ली के एक थाने में दर्ज किया गया। लड़की के माता पिता आसाराम के भक्त थे। आसाराम का पूरा नाम आसुमुल हरपलानी उर्फ आसाराम बापू है, जो कभी तांगा चलाता था। उसने कभी सड़क के किनारे चाय बेचने का धंधा भी किया और अहमदाबाद के मणिनगर में शराब के धंधे में भी हाथ आजमाया, लेकिन किसी में कामयाबी नहीं मिली। लिहाजा वो आध्यात्म गुरु बन गया। इस रास्ते में उसने जबरदस्त कामयाबी हासिल की, लेकिन अफसोस एक लड़की से बलात्कार करने के चक्कर में सब चौपट हो गया और आसाराम सीधे सलाखों के पीछे पहुंच गए। अमरमणि त्रिपाठी। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमरमणि त्रिपाठी का कद बहुत ऊंचा था। प्रदेश में चाहे सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो या फिर भाजपा की सरकार, अमरमणि सभी सरकारों में मंत्री रहे। लगातार 6 बार विधायक रहे। अमरमणि का नाम उन चुनिंदा नेताओं के नाम में शामिल है जिन्होंने जेल में रहते हुए भी चुनाव जीता। करीब 19 साल पहले लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता शुक्ला नाम की वीर रस की कवयित्री पर अमरमणि का दिल आ गया। दुनिया की नजरों से बचकर दोनों का रिश्ता परवान चढ़ने लगा। शादीशुदा होने के बावजूद अमरमणि मधुमिता को दिल दे बैठे और धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता दुनिया के सामने आ गया। लेकिन 9 मई 2003 के रोज राजधानी लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में ही मधुमिता शुक्ला को उनके ही घर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। 24 साल की कवयित्री का जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अब मामला और भी ज्यादा उलझ गया। डीएनए जांच में पता चला कि मधुमिता के पेट में अमरमणि त्रिपाठी का बच्चा पल रहा था। लिहाजा मधुमिता की हत्या का आरोप भी अमरमणि पर ही लगा। देहरादून के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मुकदमे की सुनवाई की और महज 6 महीने के अंदर फैसला सुनाते हुए अमरमणि, उनकी पत्नी मधुमणि और उनके साथ साथ 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पहले तो सीबीसीआईडी ने इस हत्याकांड की जांच की, लेकिन बाद में ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही देहरादून फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सबको उम्र कैद की सजा सुनाई। कुल मिलाकर इसी नाजायज मोहब्बत और हत्याकांड ने प्रदेश के कद्दावर नेता का कैरियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद नंबर आता है सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का। सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल ये मामला शुरू हुआ साल 2013 में। एक महिला की मुलाकात चित्रकूट में गंगा आरती के दौरान तत्कालीन कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति से हो गई। महिला गायत्री प्रसाद प्रजापति के पास किसी मामले की सिफारिश लेकर पहुंची थी। इसके बाद वो गायत्री प्रसाद प्रजापति के लखनऊ आवास पर आने जाने लगी, लेकिन इसी दौरान साल 2014 से जुलाई 2016 तक उस महिला के साथ गैंगरेप किया गया। मंत्री के डर के कारण वो चुप रही, लेकिन जब आरोपियों ने उसकी बेटी से छेड़छाड़ की तो वो बर्दाश्त ना कर सकी और 18 फरवरी 2017 को उसने मुकदमा दर्ज कराया। नाबालिग से रेप की कोशिश में दोषियों पर पॉक्सो एक्ट भी लगा और 15 मार्च 2017 को गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। तभी से वो जेल में है। मुकदमा चला और आखिरकार गायत्री प्रजापति को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यानी यहाँ भी एक महिला ने ही मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला तो यकीन जानिए उसे भी बचाने वाला कोई नहीं मिला। कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि एक लड़की के साथ होने वाला अपराध सिर्फ तब तक छुपा रह सकता है जब तक वो लड़की उसे छुपाना चाहे, जब तक वो डरी रहे। लेकिन एक बार अगर उसमें हिम्मत आ गई, उसने शिकायत कर दी, तो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों ऐसे नाम हैं जिन्हें पूरी तरह एक मुकदमे ने बर्बाद कर दिया। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।
नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।